बात उस समय की है जब पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। उसी समय 28 सितंबर सन 1907 लायलपुर में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम वीरा रखा जाता है। यह वीरा आगे चलकर महान क्रांतिकारी भगत सिंह के नाम से विख्यात हुआ। भगत सिंह का जन्म लायलपुर जो पाकिस्तान में है उसी जिले में 28 सितंबर सन 1907 को हुआ था। उस समय पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। उनके पिता किशन सिंह अपने चारों भाइयों के साथ लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे। माँ विद्यावती ने अत्यंत लाड दुलार के साथ उनका पालन पोषण किया। इस परिवार में संघर्ष और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी, जिसका असर भगत सिंह पर भी पड़ा। इनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। भगत सिंह बचपन से ही असाधारण किस्म के काम किया करते थे। एक बार वो अपने पिता के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही पिता के एक घनिष्ठ मित्र मिल गए जो अपने खेत की बुआई का काम कर रहे थे। मित्र को पाकर पिता उनसे हाल चाल पूछने लगे। भगत सिंह वही खेत में छोटे छोटे तिनके रोपने लगे। पिता के मित्र ने पूछा, यह क्या कर रहे हो भगत सिंह? बालक भगत सिंह का उत्तर था, बंदूकें बो रहा हूँ। भगत सिंह जैसे जैसे बड़े होते गए उनकी विशेषताएं उजागर होती गई। इसी समय अंग्रेजी सरकार द्वारा एक कानून लाया गया, रॉलेट एक्ट। इस कानून का पूरे देश में विरोध किया जा रहा था। इस कानून के विरोध में 13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी। अचानक अंग्रेज पुलिस आई और चारों तरफ से प्रदर्शनकारियों को घेर लिया। पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। सैकड़ों मासूम मारे गए। इस घटना ने पूरे राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। भगत सिंह के बालपन पर इस घटना का इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने बाग की मिट्टी लेकर देश के लिए बलिदान होने की शपथ ली। आरंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद भगत सिंह आगे की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर गए। वहां उनकी मुलाकात सुखदेव और जसपाल से हुई। तीनों मित्र बन गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। भगत सिंह जब बीए में पढ़ रहे थे तभी उनके पिता उनकी विवाह की चर्चा छेड़ी और भगत सिंह को एक पत्र लिखा। पत्र पढ़कर भगत सिंह बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मेरी शादी गुलाम भारत में हुई तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी। बारात शोभा यात्रा बनेगी और बाराती होंगे शहीद। पिताजी के पत्र का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, यह वक्त शादी का नहीं है। देश हमें पुकार रहा है। मैंने तन मन और धन से राष्ट्र सेवा करने की सौगंध खाई है। मुझे विवाह बंधन में न बांधे बल्कि आशीर्वाद दे कि मैं अपने आदर्श पर टिका रहूं। पत्रों में सन 1926 में उन्होंने लाहौर में नौजवानों सभा का गठन किया। इस सभा का उद्देश्य था स्वतंत्र भारत की स्थापना, एक अखंड राष्ट्र के निर्माण के लिए देश के नौजवानों में देशभक्ति की भावना जागृत करना, आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक क्षेत्रों में आंदोलन में सहयोग प्रदान करना, किसानों और मजदूरों को संगठित करना। इसी बीच भगत सिंह की मुलाकात प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं देशभक्त गणेश शंकर विद्यार्थी से कानपुर में अपनी प्रखर पत्रकारिता से जनमानस को उद्वेलित करने का काम कर रहे थे। भगत सिंह उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि कानपुर में ही उनके साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने लगे। लेकिन दादी माँ के अस्वस्थता के कारण उन्हें लाहौर वापस लौटना पड़ा।